हरे कृष्णा। कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं गुरुमुख पद्म वाक्य, जो लिखा गया है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज द्वारा। आज हम रीड करेंगे चैप्टर 31, बैलगाड़ी प्रचार के समाचार। इलाहाबाद 1977। बैलगाड़ी संकीर्तन दल आरंभ हुए लगभग 4 महीने बीत गए थे। 10 सितंबर 1976 को इसके उद्घाटन दिवस पर मैंने श्रील प्रभुपाद को वचन दिया था कि उन्हें अपने भ्रमण एवं प्रचार के समाचार भेजता रहूंगा। श्रील प्रभुपाद 3 दिनों के लिए इलाहाबाद कुंभ मेले में भाग लेने के लिए जा रहे थे। कुछ समय से मुझे श्रील प्रभुपाद को अपने प्रचार कार्यों की जानकारी देने का अवसर नहीं मिल रहा था। यद्यपि मैं उनके पास समाचार भिजवाता रहता था, किंतु स्वयं उन्हें इनकी जानकारी देने का यह पहला अवसर था। बैलगाड़ी संकीर्तन दल पूरे 1 महीने के लिए कुंभ मेले में आया था। मेले में हमारे अपना खेमा था, वहीं हमने अपनी बैलगाड़ियों को खड़ा किया था। प्रातःकालीन सैर के दौरान श्रील प्रभुपाद हमारे खेमे में आए और बैलगाड़ियों का निरीक्षण करने लगे। वे गाड़ी के सामने खड़े हो गए और वहां लिखी एक पट्टी को देखने लगे। उनकी आंखें उस पट्टी पर लिखे शब्दों पर टिक गई। उन्होंने अपने सिर को हल्का सा बाएं कंधे की ओर झुकाया और फिर उसे गोल घुमाते हुए उच्च स्वर में उसे पढ़ने लगे। भक्ति वेदांत बैलगाड़ी संकीर्तन। अंतिम शब्द पढ़ते समय उनका सिर उनके दाएं कंधे की ओर झुका था और उनके मुख पर प्रसन्नता के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। कुछ ही देर में मैंने स्वयं को श्रील प्रभुपाद के साथ खेमे में अकेला पाया। अत्यंत आतुर होकर उन्होंने पूछा, तो बताओ, बैलगाड़ी संकीर्तन कार्यक्रम कैसा चल रहा है? बिना समय गंवाए मैंने श्रील प्रभुपाद को आश्वासन दिया, श्रील प्रभुपाद, हालांकि सुबह बहुत ठंडी होती है, फिर भी हम शीघ्र उठकर स्नान करते हैं। आपने हमें सिखाया था कि हम अपना खेमा कुएं के आसपास लगाएं। आपके इस निर्देश ने हमारी बहुत सहायता की है। निकट कुआं होने से हमें प्रातः स्नानादि कार्यों के लिए सरलता से पानी मिल जाता है। कई बार जब अधिकांश गांव वाले सो रहे होते हैं, हम हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए गांव में जाते हैं और जीव जागो भजन गाते हुए उन्हें उठाते हैं। श्रील प्रभुपाद ऐसे सुन रहे थे मानो उस समय उनके लिए ये समाचार के अतिरिक्त अन्य कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। उनका बैलगाड़ी प्रचार कार्यक्रम भारतीय गांवों तथा नगरों में प्रवेश कर रहा था। उनके उत्साह को देखकर मेरा भी उत्साह बढ़ा। मैंने आगे कहा, हम 10-15 किलोमीटर प्रतिदिन चलते हैं और पुस्तक वितरण तथा हरिनाम संकीर्तन करते हुए अनेक गांवों से गुजरते हैं। कई बार तो पिछले गांव के लोग हमारे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पूरे रास्ते चलकर आते हैं। श्रील प्रभुपाद ने पूछा, और पुस्तक वितरण? उत्तर देते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही थी। गांव में पहुंचकर हम सड़कों पर हरिनाम संकीर्तन करते हैं, भक्त द्वार द्वार जाकर पुस्तक वितरण करते हैं और भिक्षा मांगते हैं। लोग हमें अनाज, आटा, घी, गुड़ तथा अन्य खाद्य सामग्री देते हैं, जिनका प्रयोग हम प्रसाद बनाने के लिए करते हैं। वे हमारे बैलों के लिए चारा भी देते हैं। ग्रामीण लोग अत्यंत हर्षपूर्वक आपकी हिंदी पुस्तकें तथा भगवत दर्शन पत्रिका लेते हैं। और सायंकालीन कार्यक्रम? श्रील प्रभुपाद जानना चाहते थे। उत्तर देते हुए मैंने कहा, सायंकालीन कार्यक्रमों में सदैव भीड़ रहती है। हम कार्यक्रम का आरंभ गौर आरती से करते हैं। इसके बाद हिंदी में प्रवचन होता है। सायंकालीन कार्यक्रमों में मैं विदेशी भक्तों को प्रवचन के बीच में कुछ कहने के लिए कहता हूँ। वे अंग्रेजी में बोलते हैं और मैं उसका हिंदी अनुवाद करता हूँ। गाँव वाले विदेशी लोगों को भारतीय संस्कृति अपनाते देखकर अत्यंत प्रभावित होते हैं। कार्यक्रम के बाद वे सब बैठकर प्रसाद पाते हैं। यहाँ तक कि अपनी अस्थायी रसोई में हम हलवा भी बनाते हैं। श्रील प्रभुपाद अनेक बातें पूछने लगे, जैसे हम रात कहाँ बिताते हैं, हमें देखकर सामान्य लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती है और हमारे मार्ग में आने वाली समस्याएं। बैलगाड़ी संकीर्तन कार्यक्रम में श्रील प्रभुपाद की रुचि देखकर मैं भी उत्साहित हो उठा।
इस प्रकार हम दोनों लगभग आधे घंटे तक बातें करते रहे और अंत में श्रील प्रभुपाद ने कहा, मैं तुम्हारे प्रचार कार्य से अत्यंत प्रसन्न हूँ। पूरे उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाओ। मेरे मानस पटल पर अभी तक कुंभ मेले में उस दिन श्रील प्रभुपाद का वह उत्सलित चेहरा अंकित है। मैं जितना अधिक उन्हें अपने कार्यक्रम के विषय में बताता, उनका आनंद और अधिक बढ़ता जाता। उनके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव को स्पष्ट देखा जा सकता था। श्रील प्रभुपाद को बैलगाड़ी संकीर्तन कार्यक्रम में सरलता तथा भगवान श्री कृष्ण पर निर्भरता, ये दोनों बातें अत्यधिक पसंद आई। वस्तुतः यह कार्यक्रम सादा जीवन उच्च विचार का जीवंत प्रमाण था। आज 35 वर्ष पश्चात यदि मुझसे पूछा जाए कि वह क्या है जो मुझे बैलगाड़ी पदयात्रा कार्यक्रम के विषय में इतना उत्साहित बनाए रखता है, तो मैं इसका श्रेय श्रील प्रभुपाद को दूंगा। उस दिन वे समाचार सुनकर उनके मुख पर छाई प्रसन्नता आज भी मेरी सर्व प्रमुख प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। इतने वर्षों से वे यादें मेरे साथ है और सदैव रहेगी, और वे मुझे उत्साह, शक्ति तथा प्रेरणा से भरकर निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगी। श्रील प्रभुपाद की जय। अध्याय 32 पुस्तक वितरण, आजीवन सदस्यता का सार। मायापुर 1977। श्रील प्रभुपाद 7 फरवरी को गौर पूर्णिमा उत्सव के लिए मायापुर पहुंच गए। मायापुर से पहले वे लगभग 2 सप्ताह तक भुवनेश्वर में थे। उनकी उपस्थिति में भुवनेश्वर में नए मंदिर का शिलान्यास समारोह संपन्न किया गया। तत्पश्चात वे कुछ दिनों के लिए कलकत्ता ठहरे। यद्यपि श्रील प्रभुपाद का स्वास्थ्य स्थिर नहीं था, तथापि भ्रमण, प्रचार तथा अनुवादन के ठहरने का तो प्रश्न ही नहीं था। श्रील प्रभुपाद उत्साह से भरे थे, क्योंकि विदेश से 300 से अधिक भक्तों से भरा पूरा हवाई जहाज एक दिन पहले ही कलकत्ता उतरा था। एयर इंडिया इस घटना को चारों ओर विज्ञापित किया और फलस्वरूप इस्कॉन सुर्खियों में छाया था। श्रील प्रभुपाद के गिरते स्वास्थ्य के कारण वे नियमित रूप से प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम प्रवचन नहीं दे पा रहे थे। हालांकि इमारत की दूसरी मंजिल पर स्थित उनके कक्ष में संध्याकालीन दर्शन पहले के समान हो रहे थे। 25 फरवरी की शाम आजीवन सदस्यता तथा पुस्तक वितरण के महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा उठी। कक्ष में जयतीर्थ महाराज, पंचद्रविड़ महाराज, रामेश्वर महाराज, तमाल कृष्ण महाराज, भागवत दास, घनश्याम दास, हरिशोरी दास, उपेंद्र दास तथा मैं उपस्थित था। तमाल कृष्ण गोस्वामी ने चर्चा आरंभ करते हुए कहा, श्रील प्रभुपाद, सामान्यतः भारतीय लोग सहजता से हमारे आजीवन सदस्य बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरे विचार में इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अधिक धन जुटा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद, ठीक है, उन्हें आजीवन सदस्य बनाओ। श्रील प्रभुपाद को सूचित करते हुए मैंने कहा, परंतु ग्राहकों को उनकी पुस्तकें नहीं मिल रही। तमाल कृष्ण, हाँ, यह उनकी इच्छा है। मैं बोला, हम सदस्यों को जितनी पुस्तकें दे रहे हैं उसमें हमें कटौती करनी होगी और केवल 5 बड़ी पुस्तकें पर्याप्त रहेगी। यह सुनकर मानो तमाल कृष्ण को आश्चर्य हुआ, किंतु वे सारी पुस्तकें नहीं पढ़ सकते। समाधान देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा, वे पहले उन्हें पढ़ ले और बाद में बदलकर दूसरी पुस्तकें ले जाए। भागवत ने श्रील प्रभुपाद से कहा, आजीवन सदस्यता का शुल्क 2000 रुपए है, परंतु ऐसे अनेक सज्जन हैं जिनकी आय इतनी नहीं है कि वे एक साथ 2000 रुपए दे सके। वे थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हैं। मान लीजिए पहली बार 500 रुपए और उनके बाद 100 रुपए प्रति माह अथवा 50 रुपए प्रति माह की किश्त। प्रति माह एक पुस्तक के लिए वे बिना किसी कठिनाई के 50 रुपए दे सकते हैं। रामेश्वर, अमेरिका और इंग्लैंड में भी हम आजीवन सदस्य बना रहे हैं, किंतु कोई विरला ही पूरी राशि एक साथ दे पाता है। श्रील प्रभुपाद बोले, ठीक है, तो इसी तरह सदस्य बनाओ। मैंने मुंबई में अनेक आजीवन सदस्य बनाए थे, इसलिए मुझे इसका पूरा अनुभव था। परामर्श देते हुए मैं बोला, भारत में किश्तों में सदस्य बनाना अधिक सफल नहीं रहेगा। मुश्किल से लोग किश्त देंगे, ये बहुत कठिन है। नुकसान को बचाने के लिए पंचद्रविड़ महाराज ने सलाह दी, हम सदस्यों को तब तक कोई पुस्तक नहीं देंगे जब तक वे पूरी राशि चुका नहीं देते। इस प्रकार हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। हंसते हुए श्रील प्रभुपाद बोले, हाँ, तुम उन्हें केवल 5 ही पुस्तकें दे रहे हो।
शिला प्रभुपाद के सेवक हरिशौरी दास बोल उठे, पहली किश्त 1000 से अधिक होनी चाहिए अथवा उन्हें कितनी पुस्तकें मिलेगी? शिला प्रभुपाद बोले, नहीं, वास्तव में यदि हम उन्हें मुफ्त देंगे तो वे आजीवन सदस्य नहीं बनेंगे, तो उन्हें पुस्तकें पढ़ने दो, परंतु यदि हम उन्हें मुफ्त में देंगे तो वे पढ़ेंगे नहीं। तमाल कृष्ण इससे सहमत थे। हाँ, तब वे इन पुस्तकों को अधिक महत्व नहीं देंगे। शिला प्रभुपाद ने एक और परामर्श रखा, कम से कम शिक्षित भारतीयों के पास जाया जा सकता है। घनश्याम दास ने परामर्श दिया कि चूंकि आजीवन सदस्यता कार्यक्रम भारत, इंग्लैंड तथा ऐसे अन्य स्थानों पर चल रहा है, इसलिए अच्छा होगा कि लोगों से स्टैंडिंग ऑर्डर लें, अर्थात उनसे भविष्य में छपने वाली सारी पुस्तकों की राशि एक साथ ले ली जाए और जैसे जैसे पुस्तकें प्रकाशित हो उन्हें भिजवाए जाए। शिला प्रभुपाद बोले, जहाँ जो कार्य उपयुक्त लगे बुद्धिपूर्वक वह करो। तमाल कृष्ण ने प्रस्ताव रखा, हमें कल जीबीसी मीटिंग में इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। समय देखते हुए शिला प्रभुपाद ने कहा, ठीक है, आज का समय पूरा हो गया क्या? शिला प्रभुपाद को प्रणाम करके हम सब उठे और उनसे विदा ली। शिला प्रभुपाद सदैव कहा करते थे कि पुस्तकें हमारे आंदोलन का आधार है और यदि हम इस संसार में कोई बदलाव देखना चाहते हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान से संबंधित पुस्तकों को बड़े पैमाने पर वितरण करना होगा। इसके साथ यह भी एक तथ्य था कि अनेक लोग सहज ही शिला प्रभुपाद के आंदोलन से आकर्षित हो रहे थे, परंतु अपनी व्यापारिक तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण वे नियमित रूप से मंदिर नहीं जा पा रहे थे। हाँ, उनके मन में हमारी सहायता की भावना अवश्य थी, इसलिए सहायता के इच्छुक लोगों के लिए आजीवन सदस्यता कार्यक्रम की स्थापना की गई थी। शिला प्रभुपाद सदैव आजीवन सदस्यता कार्यक्रम के द्वारा पुस्तक वितरण को बढ़ावा देना चाहते थे। बिना पुस्तक को बेचे वे चाहते थे कि उनकी पुस्तकें जन सामान्य तक पहुंचे। आजीवन सदस्यता कार्यक्रम से उनका यह उद्देश्य पूरा हो रहा था और साथ ही दोनों पक्षों को लाभ मिल रहा था। सदस्यों को पुस्तकें मिल रही थी और इस्कॉन को और अधिक पुस्तकें छापने के लिए धन। मुझे स्मरण है कि बंबई में आजीवन सदस्य बनाते समय हम उन्हें वचन देते थे कि उन्हें भविष्य में छपने वाली शिला प्रभुपाद की सारी पुस्तकें मिलेगी। उसके लिए उन्हें अलग से धन देने की आवश्यकता नहीं होगी। उन पुस्तकों में शिला प्रभुपाद द्वारा लिखे श्रीमद् भागवतम के 7 खंडों का सेट भी था। पुस्तक प्रकाशन खर्चों में उछाल आने के कारण बाद में निश्चय किया गया कि आजीवन सदस्यों को केवल 5 पुस्तकें दी जाएगी, जैसा कि घनश्याम दास, जो आगे चलकर भक्ति तीर्थ स्वामी हुए, ने स्टैंडिंग ऑर्डर का परामर्श दिया था। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट ने वह कार्यक्रम आरंभ किया और वह लाइब्रेरी ट्रेवलिंग पार्टी के नाम से जाना गया। इसके माध्यम से विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के पुस्तकालयों को अभी तक प्रकाशित पुस्तकें तो दी गई और साथ ही उन्हें भविष्य में प्रकाशित होने वाली पुस्तकों की धनराशि अग्रिम ले ली गई। तत्पश्चात जैसे जैसे पुस्तकें प्रकाशित होती उन्हें भिजवाई दी जाती। अध्याय 33। अधिकांश लोग अभागे हैं। मायापुर 1977। सायंकालीन दर्शन अक्सर अत्यंत घनिष्ठ तथा शिक्षाप्रद रहते। कई बार शिला प्रभुपाद हमें गहराई से समझा दे कि किस प्रकार उनकी संस्था का प्रबंध किया जाना चाहिए। शिला प्रभुपाद के निवास में एक दूसरे से जुड़े 2 कमरे थे। एक कक्ष में वे अपना लेखन कार्य तथा लोगों से मिलना जुलना करते और दूसरे में विश्राम। साज सजावट के नाम पर दोनों कमरों में अधिक कुछ नहीं था। उनके सार्वजनिक कक्ष में लकड़ी का पट और एक छोटी मेज रखी थी। धरती पर गद्दे बिछे थे और उनके ऊपर सफेद चादरें बिछी थी। दीवारों से सटाकर गोल तकिए भी रखे गए थे। जहाँ तक विश्राम कक्ष की बात थी, वहाँ एक अलमारी, एक छोटी मेज तथा उसके ऊपर श्री चैतन्य महाप्रभु की एक अत्यंत सुंदर मूर्ति थी। शिला प्रभुपाद के साथ होने वाली ये चर्चाएं अत्यंत प्रेरणादायक रहती। मात्र शिला प्रभुपाद के सानिध्य में बैठना और उनके मुखारविंद से आते शब्दों को सुनना आत्मा तथा मन के लिए इतना पुष्टिदायक होता कि
अधिक से अधिक भक्त उन सायंकालीन बैठकों में भाग लेना चाहते थे। मुझे स्मरण है कि उस दिन तमाल कृष्ण गोस्वामी, ब्रह्मानंद महाराज, जय तीर्थ महाराज, नारायण दास तथा एक अतिथि श्रील प्रभुपाद के कक्ष में थे। उन सत्रों में श्रील प्रभुपाद आध्यात्मिक जीवन के विषय में अपनी अत्यंत गुह्य भावनाएं व्यक्त किया करते थे। श्रील प्रभुपाद, इसलिए मैं कहता हूँ कि आजकल की शिक्षा प्रणाली में अनेक दोष है। आधुनिक सभ्यता में लोग पशुओं के समान चंचल और अशांत बनते जा रहे हैं। ये लोग आध्यात्मिक शिक्षा के मूलभूत सिद्धांतों को भी स्वीकार नहीं करते। फिर क्या आध्यात्मिक प्रगति करेंगे ये लोग? उन्हें आध्यात्मिक जीवन का क ख ग भी नहीं मालूम। अशांत मन होने के कारण वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है कि आध्यात्मिक ज्ञान धीर व्यक्तियों के लिए है, राजर्षियों के लिए है। यह पशु तुल्य मनुष्यों के लिए नहीं है। स एवं गोखर शरीर के प्रति इनकी आसक्ति इतनी मजबूत है कि लोग इस विषय में कुछ सुनना नहीं चाहते। इतने मंद बुद्धि हो गए हैं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यः। ब्रह्मानंद ने श्रील प्रभुपाद से पूछा, परंतु फिर पाश्चात्य लोगों के देशों के लोग आध्यात्मिक ज्ञान में इतनी रुचि किस प्रकार दिखा रहे हैं? बिना कोई संकोच किए श्रील प्रभुपाद ने कहा, इन लोगों ने अनेक वर्षों तक शारीरिक सुख भोगा है और अब ये समझ गए हैं कि केवल भोग विलास में लिप्त होने से हम सुखी नहीं हो सकते। ये लोग इस अवस्था पर आ गए हैं। श्रील प्रभुपाद का उत्तर सुनकर मैंने एक सुझाव दिया। ऐसा लगता है कि पाश्चात्य देशों में जन्म लेना अब एक सौभाग्य है। श्रील प्रभुपाद, क्या अमेरिका या इंग्लैंड में जन्म लेना सौभाग्य की बात है? मेरी बात सुनकर सब भक्त मंद मुस्कुराने लगे। श्रील प्रभुपाद, नहीं, सबके लिए नहीं। सब लोग हंस पड़े। सबके लिए सौभाग्य की बात नहीं है। जो लोग सौभाग्यशाली थे आज वे मेरा विरोध कर रहे हैं। पश्चिमी लोग अब इस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, इसलिए वे भाग्यशाली नहीं हैं। कहीं भी जाओ, हर स्थान पर तुम्हें भाग्यशाली और दुर्भाग्य लोग मिलेंगे, परंतु इस युग में अधिकांश लोग अभागे हैं। चाहे पाश्चात्य देश के हो या फिर भारत, अधिकांश लोग अभागे हैं। वे आध्यात्मिक विषयों को समझ नहीं सकते। कम से कम भारत में अल्प शिक्षित लोगों को इतना विश्वास होता है कि इस जीवन के बाद अगला जीवन है। प्रत्येक व्यक्ति पूर्व जन्म परो जन्म को मानता है। वे जानते हैं कि यदि मैं पाप करूंगा तो मुझे अगले जन्म में दुख भोगना पड़ेगा, और चूंकि मैंने पूर्व जन्म में पाप किए थे इसलिए मुझे इस जन्म में दुख भोगना पड़ रहा है। परंतु आजकल के तथाकथित शिक्षित लोग इसे अंधविश्वास कहकर नकार देते हैं। नेताओं का कहना है कि भारत का पतन इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत ने सदैव आत्मा की ओर ध्यान दिया है, शरीर की ओर नहीं। तो यह नेताओं का मत है। बड़े बड़े नेताओं की यह सोच है। इसलिए ऐसे तथाकथित नेता या विद्वान पंडित भगवत गीता पर टीकाएं तो लिखते हैं, परंतु अपनी टीकाओं में वे आध्यात्मिक जीवन की ओर ध्यान नहीं देते। वे भगवत गीता का प्रयोग अपने सांसारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु करते हैं। गांधी जी का ही उदाहरण देख लो। उन्हें भगवत गीता का पक्का अनुयायी माना जाता था और उन्होंने कभी आध्यात्मिक जीवन के विषय में उपदेश या शिक्षा नहीं दी। नारायण ने श्रील प्रभुपाद द्वारा बताई गई एक बात दोहराई। गांधी जी को महात्मा कहा जाता था, परंतु भारत को स्वतंत्रता दिलाने के बाद वे भारत में गौ हत्या को रोक नहीं पाए, क्योंकि भारत में ऐसे मुसलमान थे जो अभी भी गौमांस खा रहे थे। श्रील प्रभुपाद सहमत थे। हाँ, सूर्य से हमें गर्मी और प्रकाश प्राप्त होता है। जैसे ही संध्या समय सूर्य हमारी आंखों से ओझल होता है, अंधेरा हो जाता है। सूर्य की किरणों के जाते ही अंधकार छा जाता है। इसी प्रकार चेतना आत्मा की किरणों के समान है। जैसे ही इस धरती से आत्मा चली जाती है, आत्मा की चमक अर्थात उनकी चेतना चली जाती है। और हमारी पंडित जी कहाँ हैं? और मैंने कहा कि वे दूसरे कमरे में हैं। प्रद्युमन दास श्रील प्रभुपाद के सचिव तथा संस्कृत अनुवादक थे। श्रील प्रभुपाद उन्हें पंडित कहा करते थे। श्रील प्रभुपाद बोले, उन्हें बुलाओ। मैं तुरंत उठा और उन्हें बुलाने चला गया। पश्चिमी शिक्षा व्यक्ति को भौतिक वस्तुएं एकत्र करने तथा सांसारिक कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। यह अपूर्ण शिक्षा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि पश्चिमी देशों में भोग विलास की समस्त सुविधाएं होते हुए भी वहाँ के लोग असंतुष्ट है और वे सच्चे सुख की खोज में आध्यात्मिक की ओर मुड़ रहे हैं। वे भौतिक सुख सुविधाओं से उबने लगे हैं
और इसलिए भगवान की ओर मुड़ रहे हैं। कुछ ही समय में वे भगवान के निकट आ पहुंचेंगे। आत्मा अनुभव द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि शरीर को सुखी रखने मात्र से अंतरात्मा सुखी नहीं होती। इसी प्रकार पश्चिमी लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लाभ उठा सकते हैं। भारत में जन्मा यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन आज एक विश्वव्यापी आंदोलन बन गया है। भारतवासी भगवान के अधिक निकट है, परंतु इस समय उन्होंने भगवान से अपनी पीठ कर ली है और धीरे धीरे वे भगवान से दूर जाते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिमी लोग की नकल करना चाहते हैं। सुख सुविधाएं तथा भोग विलास उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया है। वे एक ऐसी कृत्रिम जीवन शैली के पीछे दौड़ रहे हैं जो कभी उनके जीवन का हिस्सा थी ही नहीं। यह दुर्भाग्य तो है कि जो लोग भगवान के निकट है वे उन लोगों की नकल कर रहे हैं जो भगवान से दूर है, जबकि अनेक पश्चिमी लोग भगवान की ओर मुख कर रहे हैं। जीवन में सच्चा सुख तथा शांति प्राप्त करने के लिए वे स्वेच्छा से आध्यात्मिक पथ का स्वीकार कर रहे हैं। अध्याय 34 भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग, बम्बई 1977। वह 31 मार्च का दिन था। खराब स्वास्थ्य होने के कारण श्रील प्रभुपाद मायापुर से सीधे बम्बई आ गए और उस वर्ष वृंदावन उत्सव के लिए नहीं जा सके। हम सब यही चाहते थे कि गिरते स्वास्थ्य की इस स्थिति में हम श्रील प्रभुपाद को अधिक से अधिक सुख आराम दे सके। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हम में से कुछ भक्त इस्कॉन जुहू अतिथि गृह की 5वीं मंजिल पर श्रील प्रभुपाद के कक्ष में एकत्रित हुए। वहां उपस्थित भक्तों में वृंदावन मंदिर के तात्कालिक अध्यक्ष धनंजय दास, गोपाल कृष्ण दास, तमाल कृष्ण गोस्वामी थे तथा मैं भी उपस्थित था। श्रील प्रभुपाद भक्तों से उनकी वर्तमान पारिवारिक परियोजनाओं के विषय में पूछताछ करने लगे और मैं ध्यान पूर्वक सुनने लगा। विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद हमारे मंदिरों के प्रगति कार्यों के समाचार जानना चाहते थे। कुछ देर में चर्चा वृंदावन मंदिर की ओर मुड़ गई। श्रील प्रभुपाद मेरी ओर मुड़े और बात करने लगे। प्रमुख रूप से वे उन लोगों में कृष्ण भावना के प्रचार की चर्चा कर रहे थे जो अधिक शिक्षित नहीं थे। मैंने इस विषय पर अपने मत व्यक्त किए। श्रील प्रभुपाद, मेरा मानना है कि देहात में प्रसाद वितरण कार्यक्रम द्वारा हमें सर्वाधिक सफलता प्राप्त हो सकती है। बिना अधिक ध्यान दिए श्रील प्रभुपाद ने अपना सिर हिलाया। प्रतीत होता था कि उनके विचार इस विषय से हटकर कहीं और लगे थे। यह देखकर कुछ समय पूर्व प्रचार कार्यों के समाचार सुनकर वे अत्यंत प्रसन्न थे। मैंने उन्हें हाल ही में संपन्न हुए वृंदावन उत्सव के समाचार सुनाने का निश्चय किया। वृंदावन उत्सव के दौरान हमने मथुरा में स्थित कृष्ण जन्म स्थान पर एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें कीर्तन, प्रवचन, नाटिका, सिनेमा, प्रसाद वितरण, पुस्तक वितरण जैसे अनेक विषय थे। अनेकानेक लोगों ने इसमें भाग लिया। मंदिर का पूरा प्रांगण श्रद्धालुओं से भरा था। गोपाल कृष्ण ने पुष्टि करते हुए कहा, हाँ, 10,000 से अधिक लोग आए थे। श्री प्रभुपाद के मुख पर चमक उभर आई, मानो बंबई में होते हुए भी वे वृंदावन पहुंच गए हो। धीमे स्वर में वे बोले, कुछ भी हो, वे मथुरावासी हैं। वे कृष्ण को चाहते हैं और सहज ही उनसे प्रेम करते हैं। धनंजय ने आगे कहा, श्रील प्रभुपाद, पुराने छठीकरा मार्ग पर संगमरमर के 2 बड़े दिशा चिन्ह खड़े किए गए हैं। उन पर बड़े अक्षरों में भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग लिखा है। संगमरमर के उन दिशा चिन्हों पर भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग के स्थान पर केवल भक्ति वेदांत मार्ग लिखा गया था। श्रील प्रभुपाद यह जानते थे और उन्होंने तुरंत कहा, किंतु तुमने उसके ऊपर केवल भक्ति वेदांत मार्ग लिखा है, ऐसा क्यों? गोपाल कृष्ण ने तुरंत उत्तर दिया, भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग नहीं। श्रील प्रभुपाद ने जोर देते हुए कहा, हमारे कृष्ण बलराम मंदिर के विज्ञापन पत्र में मैंने स्वयं भक्ति वेदांत मार्ग लिखा देखा है। क्यों? धनंजय समझ गए कि वृंदावन मंदिर के अध्यक्ष होने के नाते श्रील प्रभुपाद के प्रश्न का उत्तर देना उनका कर्तव्य है। श्रील प्रभुपाद, उन्होंने हिंदी में भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग लिख दिया। वास्तव में हमने उन्हें भक्ति वेदांत स्वामी रोड लिखकर दिया था, किंतु संगमरमर पर नक्काशी करने वालों ने रोड के स्थान पर मार्ग लिख दिया। धनंजय की ओर देखकर श्रील प्रभुपाद दृढ़तापूर्वक बोले, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। गोपाल कृष्ण महाराज अभी तक समझ नहीं पाए थे कि श्रील प्रभुपाद क्या कहना चाहते थे, अतः उन्होंने कहा
तो शिला प्रभुपाद मार्ग हिंदी शब्द है। अब शिला प्रभुपाद की आवाज थोड़ी तेज और रुष्ट हो गई। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तुमने पर्चे पर भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग के स्थान पर केवल भक्ति वेदांत मार्ग छपाया है। तमाल कृष्ण ने पर्चा देखा और पुष्टि करते हुए कहा, हाँ, तुम स्वामी छपाना भूल गए। जब गोपाल कृष्ण महाराज को समझ आया तो वे नम्रता पूर्वक बोले, हाँ, अब समझा, आप ठीक कर रहे हैं। स्पष्ट करते हुए तमाल कृष्ण महाराज बोले, भक्ति वेदांत तो किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है। श्रील प्रभुपाद इस गलती के बारे में बोलते रहे। वे जानते थे कि उनके शिष्य उनकी बात को ठीक प्रकार से समझ नहीं रहे थे। मार्ग या रोड का विषय नहीं है, उसका वास्तविक नाम होना चाहिए भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग, जबकि तुमने केवल भक्ति वेदांत मार्ग लिखा है। जिस व्यक्ति का नाम था तुमने उसे ही निकाल दिया। यही भूल है। भक्ति वेदांत तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, और फिर यह नाम भक्ति तथा वेदांत दो मार्गों को भी इंगित करता है, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, भक्ति योगी तथा ज्ञान योगी। तुम स्वामी लिखवाना भूल गए। क्यों? यही तुम्हारी गलती है। कक्ष में बैठे सब भक्त चुप थे और श्रील प्रभुपाद द्वारा मिली डांट सुनकर मन ही मन उनके कृतज्ञ थे। कुछ भी अवसर हो, श्रील प्रभुपाद सही समय पर हमें सही शिक्षा देने से नहीं चूकते। इतना ही नहीं, वे चाहते थे कि जहाँ कहीं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ नाम लिखा जाए, उनके साथ संस्थापकाचार्य के रूप में उनका नाम भी आए। मैं इस मार्ग के नए नाम पर विचार करने लगा। श्रील प्रभुपाद ने एक ऐसा मार्ग बताया जिस पर व्यक्ति अपने पैरों से तो चल ही सकता है, साथ ही उनके मार्ग का अनुगमन करके वह भक्ति में प्रगति भी कर सकता है। इस आध्यात्मिक राजमार्ग पर चलकर देश विदेश के हजारों भक्तों एवं श्रद्धालु कृष्ण बलराम मंदिर तक जाएंगे। दिल्ली से राजमार्ग द्वारा यात्रा करने वाला व्यक्ति यदि बाएं इस मार्ग पर नहीं मुड़ता तो वह सीधे आगरा पहुंचेगा, जहां उससे माया का दर्शन होगा। किंतु जो व्यक्ति भक्ति वेदांत मार्ग पर मोड़ जाएगा वह सीधा वृंदावन पहुंचेगा, जहां उसे श्रील प्रभुपाद, निताई गौर, कृष्ण बलराम तथा श्री श्री राधा श्याम सुंदर के चरण कमलों की प्राप्ति होगी। जहाँ तक इस मार्ग के आध्यात्मिक महत्व का प्रश्न है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस संदर्भ में महाजनों ये न गतः स पंथा श्लोक उद्गुत किया है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 17.186। धर्म तत्व अर्थात धर्म के सिद्धांत आत्मज्ञानी महात्मा के दर्शन में गहरे छिपे होते हैं। इसलिए शास्त्रों में संस्कृति की गई है कि धर्म मार्ग पर प्रगति करने के लिए व्यक्ति को उन महाजनों का अनुगमन करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ऐसे ही एक महाजन थे और उनके भक्त अन्य उनके मार्गों का अनुगमन कर रहे थे। उन्होंने हमें एक ऐसा मार्ग दिखाया जिस पर चलते हुए हम स्वयं को श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन तथा अन्य सेवाओं में संलग्न रख सकते थे। श्रीमद् भागवतम 7.5.23 से 24 में कहा गया है, श्री प्रहलाद उवाच श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। मैं मथुरा वासियों के विषय में भी सोचने लगा। श्रील प्रभुपाद ने उनकी भूरी प्रशंसा की। जबकि पिछले वर्ष मथुरा में श्रील प्रभुपाद के प्रवचन के दौरान पीछे बैठकर मैंने स्वयं देखा कि श्रोताओं में अधिकांश लोग ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहे थे या परस्पर बातें कर रहे थे, किंतु फिर भी श्रील प्रभुपाद ने अपना प्रवचन जारी रखा था और उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। श्रील प्रभुपाद उन लोगों के लिए प्रवचन दे रहे थे जो ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उनका संदेश श्रद्धालुओं के लिए था। हरे कृष्णा। नेक्स्ट पार्ट में हम दिखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।